हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 में तुलसी विवाह कब है और एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे तुलसी विवाह की विधि के बारे में कि कैसे हमें तुलसी का विवाह करना है, और इसके साथ ही बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न है कि एकादशी व्रत 1 नवंबर को रखना है या 2 नवंबर को रखना है। अगर हम बात करें एकादशी व्रत की, तो एकादशी व्रत 2025 में 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और तुलसी विवाह 2 नवंबर दिन रविवार को होगा। क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि रविवार के दिन तो तुलसी को छूना नहीं चाहिए, तो हम ये बता दें कि इस बार द्वादशी रविवार को है, इसीलिए तुलसी विवाह रविवार को ही होगा। तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है 2 नवंबर के दिन प्रातः 7 बजे से लेकर 3 नवंबर को सायं 5 बजे तक। अतः 2 नवंबर को आप सायं 5 बजे से 7:30 बजे तक तुलसी विवाह कर सकती हैं। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले हम एक चौकी को साफ सुथरा करेंगे और वहाँ रंगोली बनाएंगे और थोड़ी सी सजावट करेंगे। मंडप बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल या केले का पत्ते का इस्तेमाल करिए और तुलसी जी को बाएं और शालिग्राम को दाहिने तरफ रख देंगे और दोनों को गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात तुलसी जी को लाल वस्त्र और शालिग्राम को जनेऊ व पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे। इसके साथ ही तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करेंगे और शालिग्राम को टीका लगाएंगे। इसके पश्चात दोनों को पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही हमें इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना है कि एकादशी रविवार को है, अतः एकादशी के दिन या रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और फिर उसे शालिग्राम को चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे और साथ ही दोनों को वरमालाएं पहनाएंगे और ऐसा करने के बाद 7 फेरे करवाएंगे। और जब इतना हम कर लेंगे तो फिर मंगल गीत और आरती गाएंगे। तुलसी जी को भोग में गन्ने का टुकड़ा, शकरकंद, मूली और इसके साथ ही मिठाई का भोग भी लगाएंगे और पंचामृत का भी भोग लगाएंगे और एक पान का बीड़ा बनाकर उसे तुलसी जी को अर्पित करेंगे। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें तुलसी जी का विवाह अवश्य ही करना चाहिए, इससे शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। प्रायः ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी का कन्यादान करने से कन्यादान करने के जितना ही पुण्य मिलता है। बात करें आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। विवाह के समय इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इसके जगह पर आप सफ़ेद तिल या काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान शालिग्राम का विवाह करने से पहले उनको घंटी बजाकर उठाइए और इस तरह से बोलिए कि हे देव अब आप उठ जाइए। और हमें भगवान को आंवला भी चढ़ाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह के पश्चात ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है। अगर आप माता तुलसी और भगवान शालिग्राम से विशेष कृपा चाहते हैं तो इसके लिए 11 दीपक अवश्य ही जलाएं, जिससे आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।